आज के दर्स का आखिरी मकाम जिसका तज़किरा हदीस में आया है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु स्साअ हत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुल। एक इंसान को मौत नहीं आएगी और उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा नहीं। फ़यक़ूलु या लैतनी मकानहु, और वो ये कहेगा काश इसकी जगह में होता। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान ये तमन्ना करेगा काश इसकी जगह मैं होता, मुझे मौत आ जाती, मैं कब्र में चला जाता। उसे अपने ऊपर अफसोस होगा कि मेरी ज़िंदगी इतनी हो गई, मैं नेक आमाल न कर सका, मैं फितनों में पड़ गया। तो इंसान फितनों की वजह से, गुनाहों की वजह से मौत की तमन्ना कर रहा होगा। इसलिए आखिरी इंसान वो है कि जो तमन्ना करेगा काश मुझे पहले मौत आ जाती, मैं अल्लाह की नाफरमानी न करता। मौत चूँकि बरहक है, हर इंसान का इससे वास्ता पड़ना है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसका वास्ता इससे न पड़ना हो। और मौत की कैफियत बड़ी सख्त है। अगर खुदा ना खास्ता नमाज का एहतमाम नहीं था, सदका नहीं देता था, तो मौत बड़ी सख्त हालत में होती है। कुरान करीम ने इसका नक्शा खींचा। मैं ये नक्शा बता के बात समेटता हूँ कि इंसान की मौत कैसे आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़ियामा में फरमाया कल्ला इज़ा बलगत तराक़िया, जब इंसान की रूह पहुँच जाती है इसके गले तक, जब ये रूह यहाँ पहुँच जाती है, सांस की नाली में अब रूह अटक जाती है, अब ये सांस लेता है, आवाज़ इसकी भारी होती है। वकील मन राक़, और सब कहते हैं कोई दम दुरूद करने वाला, जाओ फ़लाँ को बुलाओ दम करे, फ़लाँ डॉक्टर को बुलाओ, फ़लाँ तबीब को बुलाओ। महंगे से महंगे हस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन आगे से जवाब मिलता है वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, अब यकीनन इसकी जुदाई का वक्त आ चुका है। बड़े से बड़े हस्पताल वाला भी कहता है हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। मौलाना साहब अल्लाह से दुआ करो, हज़रत साहब, डॉक्टर साहब अल्लाह से दुआ करो, हमारे इख्तियार में नहीं है। यानी एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान बेबस हो जाता है, इंसान मजबूर हो जाता है, इंसान लाचार हो जाता है। अगर इनके पास उस चीज़ का इलाज होता तो डॉक्टरों पर मौत ना आती। लेकिन उमूमन हर डॉक्टर उसी मरज़ में मर रहा होता है जिसका स्पेशलिस्ट होता है। डॉक्टर जुमा खान जिना अस्पताल के डॉक्टर गुजरे, दिमाग के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट थे, लेकिन मौत इसी मरज़ में आई। अल्लाह बताना ये चाहता है मौत और हयात मेरे हाथ में, शिफा और बीमारी मेरे हाथ में है। तो कुरान कहता है जब ये आखिरी वक्त आता है, मंजिल पढ़ने वाले मंजिल पढ़ रहे हैं, कोई करीब में यासीन पढ़ रहा है, कोई करीब में सूरह मुज़म्मिल, कोई सूरह रहमान पढ़ रहे हैं। वल्तफ़्फ़त साक़ बिसाक़, इंसान अपनी पिंडली को दूसरी पिंडली के साथ मलता है। रूह नहीं निकलती ना, रूह बड़ी आसानी से नहीं निकलती, ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। कुरान कहता है तुम अपनी पिंडली को दूसरी पिंडली से रगड़ते हो। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, अब तुमने लौटना होगा अपने रब की जानिब। अल्लाह कहता है फ़ला सद्दक़ वला सल्ला, ये वो इंसान था जो नमाज नहीं पढ़ता था, ये वो इंसान था वला सल्ला जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं देता था। फ़ला सद्दक़ा, बाज़ ने तर्जुमा किया दीन के अहकामात की तस्दीक नहीं करता था, शरीयत के अहकामात को नहीं मानता था, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करता था। अपनी दुकान पे ख़र्च करता है लाखों रुपए, अपने मकान पे ख़र्च करता है लाखों रुपए, रब के नाम पे नहीं खर्च करता, खुदा के नाम पर नहीं। तो कैसा खुदा का बंदा है? जिस रब ने इतना माल दिया उसके नाम पर देने के लिए तेरे पास दिल कोई नहीं, कोई जिगर गुर्दा नहीं, उस रब के नाम पे थोड़ा सा खर्च कर दूं, किसी यतीम मिस्कीन बेवा मुस्तहिक को दे दूं, उस रब के घर में कुछ दे दूं। फ़ला सद्दक़ा वला सल्ला, अल्लाह कहते हैं ये वो इंसान था जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो मेरे रास्ते में सदका नहीं देता था। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, ये तो मेरे अहकामात को झुठलाता था, ये मेरे अहकामात से रूगर्दानी करता था। सुम्मा ज़हब इला अहली यतमत्ता, ये अपने घर आता था अकड़ अकड़ के चलता था। यतमत्ता, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरी जायदाद, मेरा ओहदा, मेरा बैंक बैलेंस, इसके काटन के कपड़े, इसके दोनों हाथों में मोबाइल, इसकी गाड़ी, यानी इसकी अपनी एक अलग रफ्तार होती थी। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला, हलाकत है मेरे बंदे तेरे लिए, हलाकत तेरे लिए, हलाकत तेरे लिए। 4 मरतबा अल्लाह ने फरमाया ए इंसान तेरे लिए हलाकत है, अगर तूने आखिरत की तैयारी नहीं की तो तू हलाक हो गया।
तो सारी दुनिया के लिए मेहनत ना हो, रब के लिए भी कोई मेहनत हो। जिस रब ने पैदा किया है उसे राज़ी करें, अल्लाह लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बतें डाल देगा। ये मोहब्बतें दौलत और पैसे से नहीं आती, यह रब की रज़ामंदी से आती। जो अल्लाह को राज़ी करता है मखलूक के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाल देता है। जो अल्लाह को राज़ी करता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रि युस्रा, अल्लाह हर मामले को आसान कर देता है, हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। इसलिए आज के दर्स में ये 9 बातों का तज़किरा हुआ कि इंसान को कल क़यामत के दिन इन पर अफसोस होगा। तो हम में से हर एक चाहे कि अगर मुझे क़यामत के दिन अफसोस न हो तो इन 9 आमाल को अपनाए, अपनी ज़िंदगी में भी लाए, अपनी औलाद को भी इसका हुक्म दे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता